मेरे भाई ये चीज़ ध्यान रख लेना, कॉल के चार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनेंस निफ्टी की जो एक्सपायरी आएगी, कोई मेरा भाई कोई रिटेलर अगर फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड करने की सोच भी रहा है तो इस वाले डेटा को ज़रूर देखना। अगर आप स्पॉट के चार्ट को देखकर एंट्री बनाते हो तब भी आप गलत ही साबित होते हो। ये एक्सपायरी का डेटा है मेरे भाई, ये बात ध्यान रख लेना। अगर आप अभी 4 जून 2024 को फाइनेंस निफ्टी का अगर आप स्पॉट का चार्ट देखकर कॉल की पोजीशन बनाओगे या पुट की पोजीशन बनाओगे सुबह सुबह, राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होएगी, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि इससे पिछली बारी जो वीडियो मैंने बनाई थी बैंक निफ्टी के ऊपर कि भाई बैंक निफ्टी ने 2019 में 23 मई के दिन पे कैसा परफॉर्मेंस दिया था, ठीक। 2019 में 23 मई को इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हुए थे। फिर उस दिन जो है निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी। इसीलिए बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स थे वो थोड़ा सॉलिड बिहेव कर रहे थे। लेकिन 23 मई 2019 को जब इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हुए उस दिन थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, ठीक। और इस बार 4 जून 2024 को जब इलेक्शन के रिजल्ट घोषित होंगे उस टाइम पे होएगी हमारी निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी, या कह लो कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो मेरे भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट घोषित होंगे तो कई सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो उस दिन फिन निफ्टी को ट्रेड करेंगे। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि भाई वो ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे, या कह लो ज़ीरो हीरो ट्रेड पकड़ने के चक्कर में वो फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड करेंगे। और यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है फिन निफ्टी को लेकर कि वो बहुत डेंजर इंडेक्स है, क्योंकि वो ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है। 1 कैंडल गेम रहता है उसका, एक या तो अप मूव दे देगा एक कैंडल में, एक डाउन मूव दे देगा, फिर सबकी ऐसा हिट करता हुआ चलेगा। तो फाइनेंस निफ्टी के साथ मेरा रिश्ता तो काफ़ी ख़राब है। आप लोगों का रिश्ता फाइनेंस निफ्टी के साथ सही है तो भाई ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी 2019 में 23 मई को, और उसी दिन रिजल्ट भी अनाउंस हुए थे इलेक्शंस के। तो उस दिन निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्मेंस किया था ये हम देखेंगे। स्पॉट चार्ट पे तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम ऑप्शन का चार्ट भी देखेंगे। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में निफ्टी 50 निफ्टी बैंक की जो हमने वीडियो देखी थी उसमें ऑप्शन के चार्ट भी हमने एनालाइज किए थे कि कैसे डीके लगा था, कहाँ पे क्या हुआ था। सेम वैसे ही निफ्टी 50 की आज हम एनालिसिस करेंगे स्पॉट चार्ट के अलावा ऑप्शन चार्ट में भी। इससे हमें फ़ायदा होगा फाइनेंस निफ्टी की जब एक्सपायरी आएगी 4 जून को, तो उसमें हमारे को काफ़ी फ़ायदा होगा। यार देखो मैंने फाइनेंस निफ्टी का डाटा ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी कि 2019 का मेरे को डाटा मिल जाए एक्सपायरी का, तो उसकी एक्सपायरी का कोई डाटा अवेलेबल था नहीं, तो उसका कोई मेरे को डाटा मिल नहीं पाया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का डाटा है। वो उस दिन की एक्सपायरी निफ्टी 50 की थी, तो उस दिन का डाटा मेरे पास अवेलेबल है। उसको आज मैं डिकोड करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई अगर आप सुबह ज़ीरो हीरो पकड़ोगे तो आपका पैसा डूबने वाला है, और अगर हम शाम के वक्त पे ज़ीरो हीरो पकड़ोगे तो शायद आपका पैसा बन जाए। मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ? शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फाइनेंस निफ्टी होता है वो काफ़ी साइडवेज रहता है, और अगर उस दिन भी वो साइडवेज हो गया तो डीके में आपका सारा पैसा कॉल का भी पुट का भी ज़ीरो हो सकता है। लेकिन अगर वो ट्रेंडी हो गया तो एक तरफ पैसा बन सकता है और एक तरफ आपका जो पैसा होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब वो कौन सा ऐसा टाइम होगा कि भाई हमें ज़ीरो हीरो ट्रेड प्लान करना है, कहाँ पर हमको हमारा पैसा लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि भाई अगर आपको कम से कम रिस्क के साथ में आपको अगर ट्रेड करनी है ज़ीरो हीरो तो आप कहाँ पे कर सकते हो, और निफ्टी 50 ने पिछले बारी इलेक्शन के रिजल्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया था, कितना डीके हुआ था, कितना बाउंस आया था, वो वाली चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो मेरे भाई वीडियो को थोड़ा सीरियस होकर देखना, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन आपके कोई भी ना तो इतने टेक्निकल काम करने वाले हैं, ना ही कोई चीज़ें इतनी काम करने वाली है। सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट अपना रुख बदलता रहेगा, ठीक है। तो जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उसको ध्यान से सुनना और नोट डाउन करके रखना, और जब 4 जून का तारीख आएगी तब आप खुद ब खुद ये डिसाइड करना कि आपको प्ले आउट कैसे करना है, प्ले आउट करना भी है, प्ले आउट नहीं करना है, ठीक है दोस्त। तो फटाफट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मैं भाई।
ओके, हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो पहली चीज़ हमको क्या देखने को मिलती है? पहली चीज़ हमने को ये देखने को मिलती है मेरे भाई, जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, प्रीवियस डे की, इलेक्शन रिजल्ट के दिन एक दिन पहले, वहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है। ओपन होते के साथ ही मार्केट नीचे गिरता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक लेके यहाँ पर क्लोजिंग देता है। ठीक, नीचे से ऊपर तक का जो सफ़र निफ्टी तय करता है वो तय करता है 283 पॉइंट का, या कह लो कि 2.41% की एक बढ़ोतरी देता है। फिर यहाँ से जब निफ्टी 50 फॉल करता है तो कितना फॉल करता है? वो फॉल करता है 415 पॉइंट का, या कह लो कि 3.45% का ये ऊपर से लेके नीचे का फॉल करता है। ठीक है, ओके। अब मेरे भाई ये ओपन होने के बाद एक एन पैटर्न बनाता है, जिसका ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो नीचे जाता है। यार देखो, ये मेरे लिए बताना बहुत आसान होगा क्योंकि ये चीज़ बहुत हो चुकी है पहले, तो मेरे को तो बस कमेंट्री करनी है। लेकिन जब ये चीज़ एक्चुअल मार्केट में हो रही होगी ना, तब इसको पकड़ पाना ही काफ़ी हिम्मत भरा और कठिन काम हो सकता है। तो हम इसको तभी पकड़ पाएंगे जब हम प्रीवियस डेटा को एनालाइज कर पाएंगे कि पिछली बार मार्केट ने कैसे करा है। ठीक है, तो मार्केट पहले ऊपर जाता है, लगभग 11, साढ़े 10 और 11 बजे के बीच में ही मार्केट ऊपर जाता है, फिर वहाँ से रिवर्सल लेके कंटिन्यूसली नीचे जाता है। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन वाले चार्ट पर हमको क्या देखने को मिला। अब पहला हम ऑप्शन कौन सा खरीदेंगे? अगर मैं इसको भी लूँ तो मेरे ख्याल ये वाला 11,900 का एक हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सा ऑप्शन ले रखा है। 11,900, हाँ भाई, 11,900 का मेरे पास कॉल का प्रीमियम है। ठीक है, तो 11,900 का एट द मनी ATM ही मैंने प्रीमियम ले रखा है। तो ATM का जो प्रीमियम है उसने कैसा बिहेवियर किया, देखो ध्यान से देखना। मार्केट क्या करा? ओपन होते नीचे गिरा, फिर ऊपर यहाँ क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे ये जो गेम हो रही है भाई, ये देखना, यहाँ पे कंटिन्यूसली डीके लग रहा है और प्रीवियस में वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर ये ऊपर जाता है और फिर नीचे। ठीक, ये हो गया एक चीज़। अब सेम इसी का ही 11,900 का अगर मैं पुट देखूँ तो वो क्या करता है? 11,900 का पुट देखो, कंटिन्यूसली पहले इसने रेड कैंडल बनाई है ये वाली, फिर कंटिन्यूसली नीचे गया है। नीचे इसने लो लगाया कितने रुपए का? 18.92, इसको 19 रुपये ही मान लो। 19 रुपये का ये लो लगाता है और फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, क्लोज करता है 253 रुपये पे क्लोजिंग करता है पुट का चार्ट। ठीक, ये हमने इंडिविजुअल देख लिया। अब हम देखते हैं इनको साथ में। देखो भाई ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ पहली कैंडल बनाने के बाद थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में क्या आ रहा है? ये एट द मनी का प्राइस है 11,900 का कॉल। ये एट द मनी पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है सेलिंग आ रही, सेलिंग कह लो या प्रीमियम डीके कह लो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इंडियन विक्स की वजह से, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इतनी ट्रेडिंग हो जाती है भाई, इतनी ट्रेडिंग हो जाने के बाद यहाँ पर मार्केट साइडवेज ही रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे प्रीमियम डीके होने को देखने को मिलते हैं, प्लस में प्रीमियम नीचे गिरते हुए दिखते हैं। यहाँ पर तो ठीक है ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जो पुट का चार्ट है, पुट के चार्ट में तो चलो ऐसा समझ में आता है ठीक कि भाई इसके अगेंस्ट में जा रही है। लेकिन ये कॉल वालों की क्या गलती है भाई? ये चीज़ देख रहे हो, ये जो यहाँ पे गिरावट आ रही है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे तो इतना साइडवेज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रह जाता, लेकिन यहाँ तो कंटिन्यूसली लो देखने को मिला, पहली कैंडल का लो ब्रेक होते हुए देखने को मिला। ठीक, फिर उसके बाद ये हैमर कैंडल यहाँ पे आता है, एक हैमर यहाँ पर आता है, ये इसको मार्केट फॉलो करता हुआ फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो कितना डिफरेंस है। ये ATM का प्राइस है भाई, एट द मनी का, यहीं का मैंने ऑप्शन का प्राइस ले रखा है, ये रहा, ये 11,900 का मैंने प्राइस ले रखा है। और यहाँ पर देखो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे पहली वाली जो कैंडल है, ये जो पहली कैंडल बनी हुई है, पहली ही कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन होकर ऊपर जाता है। देखो कितना ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहली कैंडल का हाई टूटता ही नहीं, इसका हाई टूटता ही नहीं है, बल्कि लो टूट जाता है और फिर हाई से पहले ही मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो जाता है। ठीक है भाई, ये
इलेक्शन का रिजल्ट जिस दिन आया था 23 मई 2019, उस दिन मार्केट ने ऐसा बिहेव किया है। अगर आप स्पॉट के चार्ट को देखकर एंट्री बनाते हो तब भी आप गलत ही साबित होते हो। ये एक्सपायरी का डेटा है मेरे भाई, ये बात ध्यान रख लेना। अगर आप अभी 4 जून 2024 को फाइनेंस निफ्टी का अगर आप स्पॉट का चार्ट देखकर कॉल की पोजीशन बनाओगे या पुट की पोजीशन बनाओगे सुबह सुबह 10 बजे से पहले, तो आपको ऐसा डीके देखने को मिल सकता है मेरे भाई। स्पॉट के चार्ट के हिसाब से आप ठीक हो, लेकिन ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से आप गलत हो। तो ये वाली जो चीज़ है भाई, इसे नोट डाउन करके रख लेना, दिमाग में बिठा लेना, फालतू में सुबह सुबह लॉस करके मत बैठ जाना, ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये वाला चार्ट अगर मैं खोलूँ तो थोड़ा सा अभी हमने यहाँ का एट द मनी का प्राइस लिया, अब हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। अब इस तरफ का प्राइस लेते हैं। इस तरफ का प्राइस क्या होगा, इस तरफ का प्राइस ये है 12,000। मैंने राउंड फिगर ले लिया है 12,000 का कॉल और 12,000 के पुट को अभी हम एनालाइज करेंगे कि उसने कैसा बिहेव किया, ठीक है। चलो ये तो हमने एनालाइज कर ली, 11,900 एनालाइज कर लिया। अब हम 12,000 के कॉल को देखते हैं। 12,000 के कॉल का तो और बुरा हाल है भाई। यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे लो लगाता है। ओपन क्या रहा हूँ, हाई ये लगाता है 153 रुपये का, ठीक है, और लो ये लगाता है लगभग 90 रुपये का। 90 रुपये का यहाँ लिख देता हूँ, 90 रुपये का लगभग लो लगाता है ये इतनी सी देरी। फिर भाई ये डीके इसको मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है, विक्स की वजह से मिलता है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है कंटिन्यूसली डाउन जाता है। डीके मिलता है तो स्पोर्ट के साथ पे ठीक भी हो, लेकिन तब भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर उसके बाद ये हल्का सा ऊपर बाउंस मारता है और फिर उसके बाद पूरा डीके ही डीके, ठीक है भाई। चलो जी, अब 12,000 की पुट की बात कर लेते हैं। 12,000 का पुट यहाँ पर हमारा ओपन होता है 271 रुपये पे, ये ओपन होता है, ठीक, और लो लगाता है ये पहली मिनट की 5 मिनट की कैंडल का 185 रुपये। फिर कंटिन्यूसली नीचे जाता है, यहाँ पे ये लो लगाता है हमारा 43 रुपये 32 पैसे का, और ये हाई लगाता है अपना 358 रुपये 35 पैसे का, ठीक है। ये पुट के चार्ट की कॉल के चार्ट की हिसाब किताब था 12,000 वाले का। अब इसको हम साथ में एनालाइज करते हैं। देखो भाइयों, यहाँ पे मार्केट जो है पहली वाली कैंडल का हाई ब्रेक करके साइडवेज होकर ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ कॉल के चार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये चीज़ ध्यान रख लेना, कॉल के चार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनेंस निफ्टी की जो एक्सपायरी आएगी, कोई मेरा भाई कोई रिटेलर अगर फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड करने की सोच भी रहा है तो इस वाले डेटा को ज़रूर देखना कि भाई जिस भी तरफ का मोमेंटम होगा स्पॉट चार्ट पे, शुरुआत में वो डीके ही होने वाले हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे और विक्स एकदम खुलते के साथ गिरेगा। इस वजह से जो तुम अगर सही जगह बैठे भी हुए हो तब भी तुम्हें डीके का सामना करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस चार्ट के हिसाब से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस चार्ट के हिसाब से और इस चार्ट के हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, सीधी से एक बात देखने को मिल रही है कि ये जो टाइम है, ये जो 10 बजे का टाइम है, 10 बजे से पहले आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ डेटा एनालाइज करने के हिसाब से, कि 10 बजे से पहले आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। 10 बजे के बाद अगर आप कुछ देखोगे तो थोड़ा फ़ायदे में रह सकते, ये प्रीवियस डेटा के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है, फिर वो हल्का सा ऊपर जाके पूरा ही डीके और ये ज़ीरो, ठीक। लेकिन पुट का चार्ट सुबह डीके करता है, फिर 11 बजे के आसपास ही उड़ना स्टार्ट करता है और फिर अपना एक हाई बना के क्लोजिंग देता है। ओके भाई, इतना हो गया, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड हाफ में हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड हाफ में। अभी हमने डेटा जो एनालाइज करा, अभी तक वो सुबह का एनालाइज करा था कि सुबह हम स्पॉट के चार्ट के हिसाब से अगर कॉल बाय करते हैं तब भी लॉस में रहते हैं, ठीक है। पुट बाय करते हैं तब भी लॉस में रहते हैं। पुट को बाय करने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हम कॉल बाय भी कर रहे हैं तब भी हम लॉस में रह रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में कब, सेकंड हाफ ये नहीं कि 12 बजे के बाद, सेकंड हाफ मेरे लिए स्टार्ट होता है 11 बजे। तो 11 बजे हम कौन सा 11 बजे कह रहा हूँ, 1 बजे हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। हम थोड़ा सेफ साइड हो गए, कहीं यहाँ कहीं का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं 11,750 के आसपास। तो 11,750, राइट, ठीक है। तो 11,750 का पहले कॉल देखते हैं, फिर पुट देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये सेकंड हाफ का चार्ट है, तो हमें इससे फर्स्ट हाफ से कोई मतलब नहीं है। सेकंड हाफ हमारा यहाँ से शुरू होता है,
ये 1 बजे के टाइम है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो भाइयों, 1 बजे ये वाली कैंडल है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है। साइडवेज रहने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, फिर साइडवेज रहता है और फिर ज़ीरो हो जाता है। ये हमारे कॉल की कहानी होती है, ठीक। एक एट द मनी का प्राइस, लगभग एट द मनी मान लो 11,750 रुपये का कॉल 1 बजे हमें कितने रुपए का मिलता है, 116 रुपये। 116 रुपये का ये 1 बजे के आसपास का प्राइस है, और 116 रुपये से ये कंटिन्यूसली ज़ीरो हो जाता है 3 साढ़े 3 बजे तक। अपना ये कॉल का चार्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं पुट के चार्ट पे। तो पुट का चार्ट हमारा सेकंड हाफ में वही 11,750 का ये चार्ट है। अब 1 बजे की जो टाइमिंग है, 1 बजे की टाइमिंग मेरे ख्याल ये वाली कैंडल है भाई, ठीक। ये वाली कैंडल हमारी 1 बजे की कैंडल है। अब 1 बजे का ये वाला जो प्राइस अगर मैं देखूँ तो कितने रुपए के आसपास है, 20 रुपये के आसपास या 21 रुपये के आसपास चल रहा है एट द मनी का 11,750 का पुट 23 मई का, ठीक। 20 रुपये से ये लो लगाता है हमारा कितना, 9 रुपये का, 10 रुपये का मान लो, 9 रुपये 88 पैसे दिखा रहा है। 10 रुपये के आसपास ये लो लगाता है। 10 रुपये का लो लगाने के बाद ये हाई लगाता है 52 रुपये। 52 रुपये का हाई लगाएगा 2:05 तक। 2:05 तक 52 रुपये का हाई लगाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, 10 रुपये का लो लगाता है, और 10 रुपये का लो लगाने के बाद ये हमारा 109 रुपये का हाई बनाता है। ये हमारा पुट का चार्ट है 1 बजे का एट द मनी का, ठीक। अब हम इसको साथ में एनालाइज करते हैं कि साथ में कैसे दिख रहे हैं। देखो भाइयों, हमने लगभग यहाँ कहीं का प्राइस लिया है, ये 11,750 रुपये लगभग एट द मनी के आसपास का मैंने प्राइस रखने की कोशिश करी है। 1 बजे की कैंडल कॉल पे ये वाली है, और 1 बजे की कैंडल लगभग पुट पे ये वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पर साइडवेज होके धीरे धीरे नीचे आता है, फिर साइडवेज होके नीचे आके ज़ीरो हो जाता है कॉल का चार्ट, ठीक है, कॉल का चार्ट। लेकिन पुट का चार्ट क्या करता है, 10 रुपये का लो लगाता है। 10 का लो लगाने के बाद 2 बजे के आसपास ये 50 प्लस जाता है, 5 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा नीचे आता है 10 रुपये से, इस बार ये 10-12 गुना पैसा हो जाता है हमारा यहाँ पे पुट में, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं OTM वाले प्राइस पे कि भाई OTM प्राइस मतलब कि ये वाला जो हम पहले मैं चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो चीज़ है कि भाई मार्केट यहाँ का ही ओपन होता है, तो 11,900 से ये वाला प्राइस मैं ले रहा हूँ, इसी से मैं मानूंगा कि कितना OTM है। अगर सुबह सुबह जो भी इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, और सुबह कह रहा हूँ, हमने जो इंस्टाग्राम पे रील देखी है, यूट्यूब पे रीलें देखी है, उस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो अगर मैं सुबह सुबह OTM प्राइस अपना बाय करता हूँ तो मुझे कितनी दूर का OTM प्राइस बाय करूँगा कि जो मेरा वो एक 5 रुपये, 8 रुपये या 6 रुपये के बीच में मेरे को मिले, और मैं 0 पे ले आउट करूँ। तो अगर मैं OTM स्ट्राइक प्राइस खरीदूँगा तो कितने दूर का मेरे को OTM खरीदना पड़ेगा पोल में, पुट में, और फिर अगर मैं खरीदता हूँ सुबह सुबह तो मेरे साथ होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखो भाई, अब आ जाओ OTM, ठीक है। तो कॉल का जो OTM है वो 20 पॉइंट OTM है, 20 पॉइंट के आसपास OTM है, 12,900 का OTM है ये, ठीक है। इसको हमने मेरे ख्याल 11,900 के प्राइस से लिया हुआ है। तो ये ओपन होता है कहाँ पे, ओपन होता है ये 14 रुपये 8 पैसे पे, 88 पैसे पे, ठीक है, और क्लोजिंग देता है 6 रुपये 55 पैसे का। पहली कैंडल है ये 1 मिनट की, ठीक। फिर उसके बाद नहीं यहाँ पर नहीं है क्लोजिंग, इसकी यहाँ का ही होगी। क्लोजिंग देता है 9 रुपये के आसपास की। मैं दोबारा देखता हूँ, गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पर ये ओपनिंग देता है 14 रुपये के आसपास की, और क्लोजिंग देता है ये अपनी 9 रुपये के आसपास की, ठीक। ये पहली कैंडल। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली डीके करता 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 अपना ज़ीरो हो जाता है। ये है कॉल का चार्ट जो कि 20 पॉइंट OTM है। 20 पॉइंट OTM मतलब 2000 पॉइंट OTM है, ठीक है। अब पुट का चार्ट देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारा पुट का चार्ट है भाइयों, ये भी हमारा 20 पॉइंट OTM मैंने रखा है, 10,900 का हमारा ये पुट का चार्ट है, ठीक। ये ओपन होता है 37 रुपये पे। ध्यान देना 2000 पॉइंट OTM 20 पॉइंट OTM हमारा ये 37 रुपये के आसपास ओपन होता है, और कंटिन्यूसली गिरता रहता है, और गिरते 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 6 रुपये 92 पैसे पे जाके कहीं आसपास ही रुकता है, फिर साइडवेज होके फिर ये भी ज़ीरो की तरफ प्रस्थान करता है।
तो ये है हमारा OTM की कहानी, जो कि हम अगर सुबह सुबह पकड़ते हैं तो हमें कैसा फेस करने को मिल सकता है। ठीक, और ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये हो इसलिए हुआ है भाई, ये 2014 का इंडिया विक्स का चार्ट है। इस दिन इलेक्शन के रिजल्ट की घोषणा हुई थी, तो विक्स खुलते के साथ ही ये डीके करता है, और डीके करते करते ये मारता है 21 रुपये का लो। 41%, लगभग 41.5% की गिरावट ये दर्ज करता है एक ही दिन में इंडिया विक्स। इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि भाई इंडिया विक्स जो है खुलते के साथ ही लो मारता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसी वजह से स्पोर्ट चार्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन कॉल का जो चार्ट है वो डीके कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो नीचे गिरता रहता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। ये वाला चार्ट 2019 का है मेरे भाई। 2019 को भी यही हुआ सेम, इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही इंडिया विक्स जो है खुलते के साथ ही नीचे गिरा, और इसने 31.5% की जो है गिरावट एक दिन में दर्ज करी। ठीक है, इतनी बात जो है मैं आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो है ज़ीरो हीरो, कि भाई ज़ीरो हीरो को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अब जो ज़ीरो हीरो है भाई, मेरी बात ये वाली थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई, प्लीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, अब ज़ीरो हीरो हमें जो फाइंड आउट करनी है प्रीवियस डेटा के हिसाब से, जो प्रीवियस डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से ये एट द मनी का प्राइस है। ठीक है, लगभग एट द मनी का मैंने ये 11,750 का कॉल ले रखा है और 11,750 का पुट ले रखा है, प्रीवियस जो हमारे निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन उसका। तो यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है भाई? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो चीज़ है 1 बजे की ये वाली कैंडल है और 1 बजे की ही ये वाली कैंडल है। अब भाई ये जो 1 बजे की कैंडल है ना, यहाँ पर प्राइस चल रहा है 116 रुपये और यहाँ पर प्राइस चल रहा है हमारा वही 20 रुपये के आसपास। तो 20 रुपये के आसपास एट द मनी का लगभग पुट का प्राइस है और कॉल का प्राइस है। तो यार देखो, कॉल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त पे, और पुट का प्राइस ऐसा है कि ये ज़ीरो ही होने वाला है। मतलब 20 रुपये के आसपास चल रहा है, तो ज़ीरो होने में कितना ही टाइम लगेगा। तो यार देखो, ज़ीरो हीरो जो है कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, कब बनानी है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यार एक ना सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं ज़ीरो हीरो की बात करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सही रहेगी ये वाली बात ना। तो अभी एक काम करते हैं, ज़ीरो हीरो के ऊपर ना मैं कुछ एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा भाई, क्योंकि इस वाली वीडियो में अगर हम सिर्फ इतना ही ध्यान दे लें कि भाई पिछली बार जो एक्सपायरी थी इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन निफ्टी 50 की, उसमें प्रीमियम्स ने कैसे बिहेव किया, अगर हम सिर्फ इस वाली वीडियो में यही चीज़ फोकस करें, और इससे अगली वीडियो जो मैं ज़ीरो हीरो की बनाऊंगा उस पर सिर्फ फोकस करें कि ज़ीरो हीरो पकड़ने के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम थोड़ा सक्सेसफुल हो सके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ज़ीरो हीरो को कॉन्सेप्ट को समझाना एग्जाम्पल के साथ में, इसके लिए थोड़ा सा और स्टडी की मेरे को लग रहा है कि ज़रूरत है। तो जब तक मैं ज़ीरो हीरो के लिए थोड़ा OTM का भी प्राइस इकट्ठा करके रख लूँगा कि भाई अगर हम OTM बाय करेंगे तो कैसे रहेगा, एट द मनी का बाय करेंगे तो कैसा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीरो हीरो के लिए एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, जो कि मैं कल या परसों में अपलोड कर दूँगा बना के। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मोटा मोटी हमें क्या सीखने को मिलता है भाई? इस वाली वीडियो में हमको ये सीखने को मिलता है कि जैसे फाइनेंस सेफ्टी की एक्सपायरी होएगी इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, तो भाई सुबह सुबह अगर हम स्पोर्ट के चार्ट के देखने के स्पोर्ट के चार्ट को देखकर अगर हम कोई कॉल या पुट बाय करते हैं तो सुबह 10 बजे से पहले तो उसमें डीके लगना ही लगना है। ऐसा हम किस लिए कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करा है कि प्रीवियस डाटा में भी सुबह 10 बजे से पहले चाहे हम कॉल पकड़े चाहे पुट पकड़े, उनको डीके ही होना है इंडिया विक्स की वजह से। ठीक है, तो सुबह 10 बजे से पहले तो ट्रेडिंग नहीं करनी, और अगर ट्रेडिंग करनी है तो 10 बजे के बाद करनी है, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ करनी। इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इवनिंग वाले सेशन में सेकंड हाफ में ट्रेडिंग कैसे करनी है या ज़ीरो हीरो ट्रेड कैसे पकड़नी है। इसके लिए मैं बनाऊंगा सेकंड वीडियो, उसको ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ में कुछ चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, प्रीवियस डेटा को सामने रखकर कोई चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। यार देखो, अगर हमें गलत होना होगा तो हम प्रीवियस डेटा के साथ में ही गलत हो जाएंगे, और सही होना होगा तो हम
प्रीवियस डेटा को देखे वगैरह भी सही हो सकते हैं। लेकिन भाई अगर हम प्रीवियस डेटा को थोड़ा एनालिसिस करने के बाद अगर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमें ये कम से कम पता होगा कि हमें कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बुक करना है और कहाँ पर हमको टारगेट बुक करना है, कितना बुक करना है। क्योंकि मान लो अगर हमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद ली और हम सोच रहे हैं कि 5 रुपये का एसएल लगा के हम 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचेंगे, वो 100 रुपये ना जाके 50 रुपये से रिवर्सल हो गई और तुम्हारा 5 रुपये का एसएल 3 रुपये का हिट करने के बाद अगर वो ऊपर चली गई तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिले। तो इसलिए प्रीवियस डेटा का स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं जीरो हीरो वाली जो बात है, जो एनालिसिस है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। ऑब्वियस सी बात है, मैं डेटा एनालिसिस करूँगा तो मेरी पहले हेल्प होगी, बाद में आपकी हो। ठीक है, तो भाई इस वीडियो से हमने सीखने को मिला है कि प्रीवियस डेटा ये बोलता है 10 बजे से पहले हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है। कुछ भी ट्रेड करेंगे तो डीके में हमारा पैसा जाने वाला है। और शाम को अगर हम ट्रेड पकड़ते हैं, अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहा तो जीरो हीरो कहाँ पर बनेगी, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा सेकंड वाली। ठीक है मेरा दोस्त, उम्मीद करता हूँ इस वाली वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो ये वाली जो वीडियो है सारे रिटेलर भाइयों को शेयर कर दो मेरे भाई, क्योंकि हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का ही पैसा जो है मार्केट खाने वाला है इलेक्शन वाले दिन। तो उस पैसे को कैसे बचाना है, मेरी ये वाली वीडियो प्रीवियस डेटा के जो मैंने एनालिसिस करा है, इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो सकती है और काफ़ी रिटेलरों की हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो को जितना जितना हो सके साहब भाई शेयर कर देना, जिससे काफ़ी मासूम लोगों का पैसा जो है इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन बच सके। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।